हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है जो आज के हालात के ऊपर ऐसी फिट आती है, गोया के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस उम्मत के हालात आज से 1400 साल पहले उनका हल बता रहे हैं। अगर सुधर जाओ तुम, अल्लाह हालात सुधार देंगे। तुम सवर जाओ, हालात अल्लाह सवार देंगे। तुम बदलोगे, अल्लाह के हालात इसी तरीके से बदलते रहेंगे। न एहतिजाज काम आएगा, न आहो फगा काम आएगी, न धांस धौंधली काम आएगी, न ये ऐलानात काम आएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 फितनों का खौफ है, 5 चीजों का डर है कि तुम्हारे अंदर ना आ जाएं कहीं, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि वो तुम में ना आए। जब वो 5 चीजें आएंगी, एक एक चीज आएगी तो हालात भी उसी तरीके से बदलते जाएंगे। जब फहाशी और बेहयाई सरे आम होगी, छुप कर नहीं, सरे आम बेहयाई और फहाशी होगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ताउन और ऐसी बीमारियों के फैसले होंगे जो तुम्हारे बाप दादों ने सुनी तक नहीं होगी। आज वो बीमारियां हैं या नहीं? और उस बीमारी के पीछे जो असबाब है, फहाशी और बेहयाई, आज हर एक की जेब के अंदर मौजूद है। और ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका है कि फहाशी और बेहयाई का वो एक बॉक्स, उसी के साथ इंसान आ रहा है अल्लाह के घर में भी। ये हालात यूं होंगे। और दूसरे नंबर पर, नाप तोल में जब कमी की जाएगी, वजन में, तोलने में कमी होगी, तो फिर अल्लाह की तरफ से हालात ऐसे आएंगे कि जमीन पर भी जालिम हुक्मरान इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और इनके ऊपर कहत मुसल्लत कर दिया जाएगा, और महंगाई मुसल्लत कर दी जाएगी। ताजिर जरा अपने गरेबान में झांक के देखे, तोलने वाला, दूध बेचने वाला दूध की कीमत वसूल कर रहा है पानी डालकर, ये पानी की कीमत नहीं ले रहा। ये कमी कर रहा नहीं कर रहा? किसी का जहन इस तरफ गया? तुम कीमत दूध की वसूल कर रहे हो, दे पानी रहे हो, ये नाप तोल में कमी नहीं? और जब इनमें तीसरी खराबी होगी कि ये ज़कात नहीं अदा करेंगे, ज़कात को बोझ समझना शुरू करेंगे। ऊंची इतनी बड़ी ज़कात मैं कैसे दे सकता हूं, इतना बड़ा माल उसके पीछे नजर नहीं आ रहा। जब ज़कात नहीं अदा करेंगे, आसमान से बारिशें बंद हो जाएंगी, और लौलल बहाइम लम तुमतर, अगर जमीन पे चौपाए और हैवानात ना होते तो एक कतरा भी ना बरसता। ये तो अल्लाह उनके लिए बारिशें कर रहा। चौथे नंबर पर फरमाया कि जब अल्लाह और रसूल के साथ किया हुआ वादा तोड़ेंगे, तो फिर अल्लाह ताला इनको ऐसे आपस के अंदर टकरा देगा कि ये एक दूसरे के साथ खुद एक दूसरे की गर्दन नोचेंगे और एक दूसरे का खून करेंगे। आज भाई के हाथों भाई महफूज नहीं है, बाप के हाथों बेटा महफूज नहीं है, बेटे के हाथों बाप महफूज नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। अभी 2-4 दिन कबल
बूढ़े 70 साल से ऊपर के बाप को एक बारिश इंसान पीट रहा है, पांव और जूतों के साथ मार रहा है। अब ये फिर अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, और ये कहेगा कि हमारे ऊपर जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कोई हाकिम वक्त है। और ये अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीदें लगा के बैठेगा। अल्लाह इन्हें आपस में दस्तो गरेबा कर देंगे। और पांचवी सिफत जब इनके अंदर पैदा होगी कि ये लोग अल्लाह के दीन पे फैसला नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन को छोड़ देंगे, इनका फैसला जिरगा करेगा। आज भी हमारे मुआशरे में जहालत की आला तरीन मिसालों में से एक मिसाल ये मौजूद है कि फैसला करने के लिए जिरगे के लोग मौजूद हैं। ये जिरगे वाले उलमा हैं, ये दीन को समझते हैं, इन्हें कुरान और सुन्नत का कुछ पता है। किस बुनियाद पर ये फैसला कर रहे हैं? खालिसतन अपने मुआशरे की रसूमात और रिवाज के मुताबिक। बड़ा चालाक आदमी है जी, बड़ा जरगोई आदमी है, जरगे में इससे आगे कोई नहीं हो सकता। मुसलमान तो कहता था कि मेरा फैसला अल्लाह की किताब पे होगा, पैगंबर के फरमान पे होगा। देख लीजिए कदम कदम पर जब दीन पे फैसला नहीं करेंगे ये लोग तो अल्लाह ताला इनके हालात बदल देंगे। आज देख लीजिए ये 5 चीजें इस उम्मत के अंदर मौजूद हैं या नहीं? महंगाई तो बहुत कम चीज है, ये तो उन सजाओं में से एक सजा है सिर्फ। इसका एक बड़ा सबब जहां मासियत उमूमी तौर पर है, सूद है, सूद की लानत जिस पर हमारा पूरा मुल्क चल रहा है, जिसके मुताल्लिक कुरान मजीद ने आयत 276 सूरह बकरा में साफ कह दिया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह का फैसला सुन लो, अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा, 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 सदके को अल्लाह बढ़ाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वदरू मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद बाकी है छोड़ दो उसे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ये लफ्ज हमारी गैरत को और हमारे ज़मीर को नहीं झंझोड़ता। अगर तुम ईमान वाले हो तो सूद छोड़ दो। क्या मतलब? ईमान नहीं है तो फिर मर्जी है, जो कुछ करते हो करो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कोई है जो अल्लाह के साथ जंग कर सके? जिस मईशत की बुनियाद सूद पर हो, वहां महंगाई बहुत छोटी बात है, बहुत मामूली सजा है। अल्लाह की कसम, शरीयत में तिजारत के उसूल आप पढ़ें और अपनी तिजारत पे गौर कीजिए आप, तो आपको ये लगेगा कि इस्लाम कहीं और है, हम कहीं और हैं। इसका तीसरा सबब इस महंगाई के जो शरीयत ने बताया, कुरान और सुन्नत ने बताया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नजश, आप अलैहिस्सलाम ने नजश से मना फरमाया। नजश क्या है? एक आदमी चीज लेना नहीं चाहता, लेकिन वैसे ही कीमत बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरा आदमी फंस जाए। ये जो जमीनों की कीमतें बढ़ती गईं, आज सब कहते हैं हरीपुर में कीमतें बहुत बढ़ी। क्यों? हर आदमी प्रॉपर्टी डीलर है, लेना नहीं चाह रहा, ये लेना चाह रहा है। उसकी उस मजबूरी की बुनियाद पर 2-3 आदमी हायर कर लिए कि तुम वैसे ही बताओ कि मैं इतने की लेना चाहता हूं, दूसरा उससे बड़ी कीमत बताए, तीसरा उससे बड़ी बताए, ताकि इसको लेना पड़े। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? इससे अशिया महंगी होती हैं,
लोगों को तकलीफ होती है। चौथा सबब जो शरीयत ने बताया, इह्तिकार, जखीरा अंदोजी। इसके मुताल्लिक जो शरीयत में वईदे हैं, अगर एक मुसलमान दिल के दरीचे खोल के सुने तो मैं समझता हूं अगर उसमें ईमान हुआ तो कभी सोचेगा नहीं। लअनल्लाहुल मुहतकिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जखीरा अंदोजी करने वाले पे अल्लाह की लानत हो। ये हुजूर ने बद्दुआ दी है, अल्लाह उसे तबाह करे। ये दर्द जो हमारे पैगंबर ने पूरी उम्मत का रखा ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।